कितने लोगों की नौकरियां भी छिनी हैं। इन सब के बीच में माना कि देश चलाने के लिए सरकार को कर चाहिए, टैक्स चाहिए, लेकिन लोग जिंदा भी रह सके उसके लिए सरकार को जरूर सोचना चाहिए। और नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज, इंडिया न्यूज डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, लाला रामदेव ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, साफ साफ कह दिया है कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार को, नरेंद्र मोदी को डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार को डीजल पेट्रोल पर टैक्स कम करनी चाहिए। आम आदमी परेशान है। फिलहाल आखिरकार लाला रामदेव को भी ये समझ में आ गया। जी हाँ, वही लाला रामदेव जो नरेंद्र मोदी का चहीता होता था, वही लाला रामदेव जो नरेंद्र मोदी की मेहरबानियों की वजह से कहां पहुंच गया। अब लाला रामदेव खुद सामने आकर उसने नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना की है और साफ साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी को ध्यान रखना चाहिए कि इतना टैक्स वसूलना नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी को वो शब्द भी याद दिलाए जो 2014 से पहले नरेंद्र मोदी कहा करते थे। जब भी डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता था, भारतीय जनता पार्टी सड़क पर होती थी और नरेंद्र मोदी कहते थे कि टैक्स टेररिज्म चल रहा है, यूपीए की सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल रही है। अब लाला रामदेव ने उन्हीं शब्दों को याद दिलाया है नरेंद्र मोदी को और कहा है कि अपने शब्दों को, जो आप टैक्स टेररिज्म कहा करते थे, अब आप उन्हीं शब्दों को याद कीजिए कि आप क्या कहते थे। साथियों, नरेंद्र मोदी को साफ साफ लताड़ा है, बहुत प्यार से समझा के ये बोल दिया है कि इंसान के खून को इतना ही चूसिए जिससे कि उसके बदन में हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, आयरन की कमी ना हो, यानी इंसान मर ना जाए, इतना ही खून चूसिए, इससे ज़्यादा खून नहीं चूसना चाहिए। साफ है कि लाला रामदेव ने यह कह दिया कि अब देश की जनता के खून मत चूसो। नरेंद्र मोदी, साफ है कि लाला रामदेव ये समझ चुका है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी देश की जनता का खून चूस रहे हैं। जी हाँ, डीजल और पेट्रोल पर इतना ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा है कि जनता बेहाल है। एक तो कोरोना की महामारी, ऊपर से बेरोज़गारी, लोगों ने अपनी लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, रोज़गार जा चुके हैं, उसके बावजूद इतना ज़्यादा महंगा डीजल पेट्रोल। और सिर्फ डीजल पेट्रोल की ही बात नहीं है साथियों, डीजल और पेट्रोल जब महंगा होता है तो फिर हर चीज़ पर उसका असर पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। यही वजह है कि लाला रामदेव जब आज तक पर बैठे तो उन्होंने इन सारे शब्दों का उपयोग किया और नरेंद्र मोदी की सीधे सीधे आलोचना करके ये कहा कि आपको टैक्स कम करना चाहिए, आपको अपने पुराने शब्द याद करने चाहिए। उन्होंने क्या कहा है वो हम आगे आपको वीडियो में भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो जनसत्ता ने खबर छापी है वो हम आपको बता देते हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत के बीच बाबा रामदेव ने पीएम मोदी को याद दिलाया टैक्स टेररिज्म वाला बयान। साथियों, पूरे देश की जनता हो या विपक्ष हो, हर कोई नरेंद्र मोदी का जो टैक्स वसूलने का तरीका है और जिस तरह से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद भी कीमतों को इतना बढ़ाया है, उस पर हर कोई तो बोल ही रहा था। मगर लाला रामदेव के ज़ुबान से आया ये बयान बहुत ही मानी रखता है और ये दर्शाता है कि किस तरह से वाकई में नरेंद्र मोदी ने लूट मचा रखी है। देखिए, आगे लिखा है, देश की राजधानी से लेकर पूरे देश में फ्यूल की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। देश के अधिकतर शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये पार कर चले गए हैं। ऐसे में देश में प्रतिष्ठित लोगों की आवाज़ भी मुखर हो गई है। मोदी सरकार का समर्थन करने वाले भी इस बात को समझने लगे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम अब ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे में योग गुरु बाबा रामदेव ने ताज़ा बयान दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को अब फ्यूल की कीमत पर सोचना शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में संकेत दिया कि पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार ज़्यादा टैक्स वसूल रही है। उन्होंने पीएम मोदी अपने उस बयान को याद करने के लिए कहा जिस पर उन्होंने टैक्स टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल किया है। आइए आपको भी बता देते हैं कि आखिर बाबा रामदेव की ओर से किस तरह का बयान आया है। ये जनसत्ता ने छापा है साथियों। देखिए, उनका जो बयान है उसमें लिखा है, पीएम मोदी याद करें टैक्स टेररिज्म वाला बयान। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि सरकार को फ्यूल की कीमत पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब पेट्रोल और डीजल आम लोगों की जेब पर ज़्यादा बोझ बढ़ाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि कच्चा माल काफ़ी सस्ता है, लेकिन उस टैक्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि कीमत में उछाल आ जाता है। उन्होंने याद करते हुए कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ज़माने में टैक्स टेररिज्म की बात कही थी, जिसे फिर से याद करने की ज़रूरत है। कलयुग कलयुग का है, लेकिन सरकार को भी उतना ही खून निकालना चाहिए जिससे कि इंसान में आयरन की कमी ना हो। आप देखिए कितने बड़े शब्द, किस तरह के शब्द का उपयोग किया है साथियों कि इंसान के जिस्म से इतना ही खून निकालो जितना वो बर्दाश्त कर सके, या जिसकी वजह से उसके जिस्म में आयरन की कमी ना हो सके, जिसकी वजह से इंसान मर ना सके। सिर्फ और सिर्फ इतना ही खून निकालना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार लगातार इंसान के खून को चूस रही है साथियों।
उन्होंने सरकार को आम लोगों का उतना ही खून निकालना चाहिए जिससे हीमोग्लोबिन की भी कमी ना हो। मतलब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, वो भी लाला रामदेव के ज़ुबान से आई है साथियों ये बात। साथियों ये जनसत्ता ने छापा है। अब हम आपको एक बार फिर से सुनाते हैं लाला रामदेव का वो बयान जो उन्होंने आज तक पर डिबेट के दौरान, आज तक पर बात करते हुए उन्होंने कहा है। ये जो डीजल पर, पेट्रोल पर, गैस पर जो कर लग रहा है उसको न्यूनतम स्तर पर लाना चाहिए बढ़ाने के बजाय, जिससे कि लोगों को कुछ राहत मिले, क्योंकि कोरोना में लोगों ने बहुत कुछ झेला है। इतनी चैलेंजेस, इतने क्राइसिस, अपनों तक को खोया है और जो है कोई घरों से तो कमाने वाला ही नहीं रहा। साथियों लाला रामदेव ने यह भी कहा है कि कोरोना में इंसान ने बहुत कुछ खोया है। जी हाँ, बहुत सारी ऐसे परिवार हैं जिन्होंने कमाने वालों को भी खो दिया है। ऐसे में जो है सो सरकार को उनकी कदर करना चाहिए या उन पर भी ध्यान रखना चाहिए, महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए। आप सोचिए नरेंद्र मोदी की सरकार पर पूरी तरह से लाला रामदेव ने निशाना साधा है और कोई कमी नहीं छोड़ी है। जी हाँ, इशारों इशारों में कहें या फिर प्यार भरी भाषा में कहें, नरेंद्र मोदी की सरकार की लाला रामदेव ने बखिया एक तरह से उधेड़ दी है। डीजल पेट्रोल के साथ साथ खाने का तेल भी जो महंगा हुआ है उस पर भी लाला रामदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने देखिए क्या कहा है। वहीं दूसरी ओर रामदेव ने खाने के तेल की कीमतों को भी कंट्रोल करने के बारे में कहा है। मौजूदा समय में खाने के तेल की कीमतों में बीते एक साल में 50% से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है, जिसका असर आम लोगों की ज़िंदगी पर देखने को मिल रहा है। साथियों तो ये है लाला रामदेव का ये पूरा बयान कि उन्होंने किस तरह से अब नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साधा है और उसे ये कहना पड़ा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने ज़्यादा टैक्स वसूला है, ज़्यादा टैक्स वसूल रही है, लोगों का ध्यान रखना चाहिए। साथियों ये वही लाला रामदेव हैं। आपको बता दें कि 2014 के चुनाव से पहले ये किस तरह की बड़ी बड़ी बातें किया करता था कि नरेंद्र मोदी की जब सरकार आएगी तो डीजल पेट्रोल की कीमतें 30-35 रुपये होंगी। जी हाँ, ये दावा ठोक के कहता था कि आप किसको वोट देंगे, जो आपको डीजल पेट्रोल 30-35 रुपये देगा उसको वोट देंगे या नहीं देंगे। तो इस तरह की बातें किया करता था। अब सोचिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस समय कच्चे तेल की कीमत $109 प्रति बैरल के आसपास हुआ करती थी, जब कांग्रेस की सरकार में 70-72 रुपये पेट्रोल मिला करता था। साथियों उस समय करीब 9-9.5 रुपये टैक्स वसूले जाते थे कांग्रेस की सरकार में, और डीजल पर 3-3.5 रुपये के आसपास, 3.5 से 4 के आसपास जो है टैक्स वसूले जाते थे साथियों। लेकिन अब वही कच्चे तेल की कीमत पिछले समय में कुछ समय पहले तक जो है सो $39-40 तक, $50 तक गिरकर पहुंच गई थी। उसके बाद भी डीजल पेट्रोल 80 तक पहुंच गया था। अब करीब 70-75 के आसपास पहुंच रही है डीजल पेट्रोल के कच्चे तेल की कीमत। तब जो है सो 100 पार हो चुका है, यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है सो पेट्रोल पर 30-32 रुपये से ज़्यादा का टैक्स वसूल रही है और करीब 30-32 रुपये का ही टैक्स डीजल पर भी नरेंद्र मोदी की सरकार वसूल रही है। और यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमत गिरने के बावजूद भी इतना महंगा डीजल पेट्रोल नरेंद्र मोदी की सरकार बेच रही है। साथियों यही वजह है कि रामदेव ने भी अब अपना मुंह खोला है। आपको बता दें कि लाला रामदेव के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो है सो गालियां शुरू हो गई थी। सोशल मीडिया पर लोग लाला रामदेव को गालियां दे रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे कि अब लाला रामदेव कहाँ छुपा बैठा है, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार को कहता है कि तेल की कीमतें कम की जाएँ, तेल की कीमतों पर इतने टैक्स नहीं वसूले जाए। साथियों क्योंकि सब याद करते थे, क्योंकि लाला रामदेव किस तरह से उस समय यूपीए की सरकार को लताड़ता था। लेकिन अब फाइनली लाला रामदेव को भी सामने आकर यह कहना पड़ा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ज़्यादा टैक्स वसूल रही है, उसे जनता का ख्याल करना चाहिए। आपकी आवाज